गुड मॉर्निंग। सर। बहुत बढ़िया, प्यार से बोलो गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों को गुस्सा आया होगा। आया रे बेटा, गुस्सा आया है? नहीं ना, पक्का? फिर क्या आया है तेरे को? ठीक है, चलो। तो आज का टॉपिक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है कि उसको अपन 5-6 मिनट में कंप्लीट करके मैं यहां से बाहर निकल के नाश्ता वाश्ता करके आ सकता हूं। ठीक है, इतना छोटा टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है बेटा कौन सा? दैट इज वेटलेस करंट। कौन सा है? वाटलेस करंट। क्लियर है? अब वाटलेस करंट क्या चीज है सुन लो बेटा। ठीक, मुझे बताइए, यहां पे एक मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं किसी भी एक सरफेस पे, ये सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रहा। क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने बेटा फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, दैट इज एफ। क्लियर है? जैसे फोर्स लगाया, ये एंगल है बेटा कौन सा? थीटा। ये ऑब्जेक्ट हमारा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक क्या किया उसने? डिस्प्लेसमेंट किया। कितना डिस्टेंस? एच डिस्टेंस। बराबर है? तो हम लोग क्या करते हैं बोलो बेटा? वर्क डन कितना हुआ है इस बॉडी के ऊपर, तो ये वर्क डन जब निकालने जाएंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला फोर्स लेंगे बेटा? ये एफ लेंगे या इसका कंपोनेंट लेंगे? तो हमको पता है कि जब हम लोग क्या करें, किसी भी एंगल में फोर्स लगता है तो वही फोर्स लेते हैं जो फोर्स किसके डायरेक्शन में हो? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो एफ का ये वाला कंपोनेंट बोलो बेटा कौन सा होगा? एफ कॉस ऑफ थीटा, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था बोलो? हॉरिजॉन्टल फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है बेटा बोलो? एफ वी, दैट इज एफ साइन ऑफ थीटा। और जब लिखने की बारी आई तो हम लोग लिखेंगे कौन सा? दैट इज फोर्स कौन सा? एफ एच इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। बराबर है? अरे हाँ या ना? ओके, सो वर्क डन की वैल्यू कितनी बनी बेटा? बोल। एफ एच की वैल्यू कितनी? एफ कॉस ऑफ थीटा, मतलब एफ इंटू एक्स कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे बताइए, इस वर्क डन होने के लिए किसी भी तरह से एफ साइन ऑफ थीटा रिस्पॉन्सिबल है क्या? अरे है क्या? ये बात अलग है कि एफ साइन ऑफ थीटा अगर होता तो फ्रिक्शन का कंसेप्ट आता, तो फ्रिक्शन में नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर इसका परिणाम हुआ होता। हम लोग जनरल फोर्स और जनरल वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो मुझे बताइए, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ साइन ऑफ थीटा का काम क्या है? किसी भी तरह का काम नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जनरलाइज करके देखें तो एफ इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं बेटा बोलो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या लेते हैं हम लोग? एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज द थीटा? एंगल इन बिटवीन एफ और एस। ये लिखते हैं ना। अगर इसको देखो, वर्क डन हमारा कौन सा? दैट इज स्केलर क्वांटिटी। कॉस थीटा दिख रहा, मतलब ये कौन होगा? एफ डॉट ऑफ एस, एफ बार डॉट ऑफ एस बार। ये तो हम लोग लिखते थे ना किसमें? वेक्टर फॉर्म में, याद होगा। अब मुझे बताइए, एफ एच और एफ में, मतलब सॉरी एफ एच और एस में, तो एस मतलब ही कौन? एस हुआ ना। और एफ एच कौन है? हमारा फोर्स। दोनों में एंगल कितना बेटा बोलो? 0। तो यहां पे थीटा की जगह पे क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन ये एफ एस, एफ वी और एक्स में कितने का एंगल दिख रहा है? 90। तो यहां पे एंगल कितना आएगा? तो वर्क डन कितना मिला? इसका मतलब यही हुआ ना कि आपका एफ साइन ऑफ थीटा, ये वाला फोर्स कितने का वर्क डन करवाता है? 0 का। ये समझ में आया? उसी तरह से वेटलेस करंट में भी आपके पास क्या है बेटा? करंट का कंसेप्ट आता है। किस तरह देखिए, ध्यान देना। जैसे मान के चलो कि ये हम लोगों ने लिया बेटा करंट, इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया? मान के चलो IRMS या फिर आई नॉट, वॉट एवर। आई नॉट को मैंने कितने से डिवाइड किया? √2 से। ये बना आपका कौन? IRMS। क्लियर है? अब आपके सर्किट में, आपके करंट में और आपके वोल्टेज में, वोल्टेज मतलब कौन? दैट इज ERMS। दोनों में एंगल कितने का रहा है बेटा बोलो? थीटा का। अरे हो सकता है ना। और ये इसको हम लोग कौन सा एंगल बोले? थीटा नहीं बोलते, क्या बोलेंगे इसको? फाई। क्या बोलेंगे अपन? फाई। अब मुझे बताइए, अगर इस तरह का कंसेप्ट हो तो ये आपका फेज एंगल रहा। पावर का फार्मूला, दैट इज एवरेज पावर का फार्मूला, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई होता है। थोड़ा नीचे लिखता बेटा, यहां पे इस साइड में लिखेंगे। दैट इज बोलो, पावर एवरेज इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। अरे बराबर है। अब एक काम करेंगे हम लोग, ये जो करंट दिख रहा है, ये करंट का एक कंपोनेंट बनाएंगे थीटा के इस वाले साइड में। कौन सा दिख रहा है बेटा बोल? ये रहा आपका कौन? करंट। और ये मैंने बनाया इस साइड में, बोलो कौन सा वाला होगा? IRMS का कौन सा होगा? ये IRMS। कौन सी साइड है ये? एडजेसेंट। क्या बनेगा? IRMS कॉस ऑफ फाई। IRMS कॉस ऑफ फाई। इसको मैं नाम देता बेटा कौन सा वाला? दैट इज I1। क्या नाम दिया? I1। और दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए? I1 के साथ, मतलब कॉस वाले एंगल के साथ कितने का एंगल बनाना चाहिए? 90। तो ये रहा आपका, ये रहा आपका। दिख रहा है? दिख रहा है ना। इसका नाम क्या देंगे अपन? I2। ये दोनों में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री।
सिमिलरली देखो FH में और FE में कितने का एंगल है 90 डिग्री। क्लियर है। अब I2 की वैल्यू बताइए बेटा, अगर ये देखो ये अगर आपका cos ऑफ फाई तो ये वाला क्या बनेगा, ये वाला, हाँ ये कंपोनेंट क्या बनेगा, ये वाला साइन वाला। अरे इसको पकड़ के हम लोग ये वेक्टर लाइन क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो ये क्या बनेगा बोलो, IRMS, ये cos थीटा, तो ये कौन बनेगा IRMS, तो ये IRMS साइन थीटा बनता है साइन फाई, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू बोलो IRMS ऑफ साइन ऑफ फाई। ये समझ में आया। अब यहां पे ध्यान देना, अगर पावर में ऐसे इस फॉर्मूले में लिखता हूं तो फटाक से बोलिए पावर का इस वाले इसमें बोलो पावर इज इक्वल टू पावर P इज इक्वल टू बोलो ERMS इंटू करंट कौन दिख रहा है I1 इंटू कॉस ऑफ फाई। अरे हाँ ना। अब फटाक से बोलो ये वाला I1, ये वाला I1 और ये वाला आपका वोल्टेज, दोनों में एंगल कितने का दिख रहा है, कितने का एंगल दिख रहा है, 0। अरे ये वाला I1 और यही वाला वोल्टेज कितने का एंगल दिख रहा है, तो फाई के जगह पे क्या आएगा 0। तो फाई की वैल्यू cos 0 की वैल्यू कितनी बनी 1। तो पावर का फार्मूला क्या बना ERMS इंटू I1 की वैल्यू क्या बनी IRMS इंटू जो फार्मूला था वही फार्मूला मिला बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पावर मिलता है। अरे मिल रहा है ना। अब ये वाले कंपोनेंट में देखो ध्यान देना, अगर इस साइड में अगर मैं पावर लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा ERMS इंटू कौन सा वाला I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। अब बताइए यहां पे ये I2 दिख रहा है, ये वोल्टेज दिख रहा है, वोल्टेज थोड़ी चेंज होने वाला है, कितने का एंगल है cos 90 की वैल्यू कितनी, तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, तो पावर की वैल्यू कितनी मिली बेटा। तो जिस वाले करंट का कंपोनेंट आपको 0 पावर देता है, दैट इज पावर कंजम्पशन कितना मिलेगा 0 मिलेगा, उसी वाले करंट को बोला जाता है वॉटलेस करंट। द कंपोनेंट ऑफ करंट गिव दी 0 वैल्यू ऑफ पावर इज नोन एज वॉटलेस करंट। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। तो चलते हैं नाश्ता करने। थैंक यू वेरी मच।